अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू वाचिंग कौला सील्स। आज मैं एक मज़ीद ऑनलाइन इंटरव्यू करने जा रहा हूँ और मेरा ये जो ऑनलाइन इंटरव्यू है ये बेस्ड है न्यूज़ शौकीन्स के हवाले से। आजकल जो डिफरेंट पोस्ट्स मुझे फेसबुक के ऊपर नज़र आ रही हैं, ज़्यादातर धोखे, फ्रॉड और किस तरीके से नए लोगों के साथ धोखा किया जाता है, किस तरीके से मतलब इनकी मेंटेलिटी और इनके मेंटल लेवल में क्या चीज आती है जो बार बार इनके साथ धोखे होते हैं और फ्रॉड्स होते हैं। और मतलब हर दूसरी पोस्ट कौन सी फ्रॉड अलर्ट के ऊपर होती है। ठीक है, सेलर्स भी ढेर सारे हैं फेसबुक के ऊपर। दूसरी बात यह सिर्फ सेलर्स नहीं है ढेर सारे, परचेजर्स भी बहुत सारे हो गए हैं। नए शौकीन, हर बंदा जो सा 18 साल का है, 20 साल का है, वो अच्छी ब्रीडों की ख्वाहिशात रखता है रखने की और हर दूसरे बंदे से कांटेक्ट कर रहा होता है बर्ड्स परचेजिंग के हवाले से। ठीक, तो जहां अच्छे सेलर्स भी मौजूद हैं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, उधर दूसरे टाइप के लोग भी मौजूद हैं जो इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाते हैं। तो ये बात भी साथ साथ है। आज हमारे साथ हुमैर शहजाद है। तो ये एक नए शौकीन है, यंग शौकीन है हमारे। तो मैं इनको जो क्वेश्चंस करूंगा वो नए शौकीनों के हवाले से करूंगा ताकि हम इनकी माइंड सेट को समझ सकें कि इनके माइंड में क्या होता है बेसिकली एज रिगार्डिंग अ सील्स। ठीक है, और उमैर साहब क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक। आपका क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर साहब, आप मुझे बताएं, आपको कितना अरसा हो गया है शौक में? वैसे मुर्गे रखने का तो मुझे शुरू से ही शौक है, मतलब जब से होश संभाली है मैंने। लेकिन बाकायदा जो मैं सीर रख रहा हूँ ना, तकरीबन 4 साल हो गए हैं अभी। 4 साल माशाल्लाह हो गए हैं। अब मुझे बताएं, आपको शौक कैसे स्टार्ट हुआ? शौक इस तरह स्टार्ट हुआ कि हमारा रिश्तेदारों में ना एक लड़का है, वो सिंध सिंध साइड पर जाता है ट्रक वगैरह लेकर। अच्छा। ठीक है, तो उधर से वो मतलब माल लाते हैं, लेकर जाते हैं इस तरह। तो उन्होंने मुर्गे लाए और उनकी ब्रीड कराई। ठीक है, तो उनसे मैंने भी एक जोड़ा लिया। ऐसे ही कि असील जो है ना, ये लड़ने वाले परिंदे हैं। अच्छा अच्छा, इस उमैर तरह मुझे मुझे ये एक मैंने बात ना उनसे बताएं। एक जोड़ा लिया। देखें, चलें, आपको शौक पड़ गया, जैसे भी पड़ा, ठीक है, आपको शौक पड़ गया, आपने असील रखना शुरू कर दिए। ये जो नस्लें हैं हम सुनते आते हैं फेसबुक के ऊपर, लसानी, अमरोहा, रामपुरी, इन नस्लों का आपको कैसे पता चला? इन नस्लों का जो है ना, फेसबुक के बाहर यानी मेरे इर्द गिर्द पहले तो कोई जो है ना नामो निशान नहीं था। मुझे फेसबुक पर ही पता चला है, जो भी पता चला है इसका। अच्छा, तो आप मतलब क्या चीज आपको इन नस्लों का फैन बना देती है? मतलब ज्यादातर लोग हम देखते हैं, मुझे लसानी चाहिए जी, मैं लसानी चाहिए, मुझे अमरोहा लाजमी चाहिए जी, मुझे रामपुरी चाहिए। क्या चीज ये नए शौकीनों को इन नस्लों का फैन बना देती है? बहुत ज्यादा तारीफ, किसी भी चीज की बहुत ज्यादा तारीफ कर दे कोई बंदा, बहुत अच्छा, ज्यादा लोग कर रहे हो, तो वो माइंड सेट बना देता है एक, कि ये चीज वाकई बहुत अच्छी है। ये वरना कौन कौन तारीफ आम बंदे करता के है? लिए तो मतलब सील बहुत का। ज्यादा तारीफ आपने कहाँ पे देखी है? फेसबुक पे देखी है, यूट्यूब पे देखी है, कहाँ पे आपने तारीफ देखी है ये? सोशल मीडिया पूरे पर है, ऐसे ही है। फेसबुक पर तो ऐसे नए शौकीन जो हैं, वो जो मतलब है कि मुझसे थोड़े से सीनियर थे, वो पोस्ट करते रहे हैं कि हमें जो है अमरोहा चाहिए, लासानी चाहिए, इसी तरह। और फिर सेलर हजरात हैं जो वो भी बताते रहे हैं कि इस तरह जो है ना, ये ब्रीड है, बहुत अच्छी है। ठीक है, और देखें, आप एक अच्छी ब्रीड को इनकी मतलब ये खास कैसे खूबियां समझते हैं। हैं? मतलब देखें, और एक ये चीज को आपने ना ऐसे लड़ते परिंदे देखा हैं है। जो कभी हार नहीं मानते। आप देखें, अब ये तो जुबानी कलामी तारीफ है ना आपने एक चीज को लड़ते देखा है, ना उसकी परफॉर्मेंस देखी है, मतलब ना फिजिकली आपने देखा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप लोगों ने फिजिकली देखा होगा, ना किसी के सेटअप पे देखे हैं। तो एक सोशल मीडिया पे आप कैसे इन चीजों पे, इन बातों पे एतबार कर देते हैं और इन चीजों के पीछे पड़ जाते हैं? नई नस्ल है हम, तो ये सारा जो है ना सोशल मीडिया का ही दौर है, तो इसी तरह ही होना है अभी। अच्छा, सोशल मीडिया पर किसी चीज को उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। तो आपके नजर में अमरोहा क्या चीज है?
मैं अभी का बताऊं या पहले जो, जब मैं तो शुरू में आया था तो जो उसका? आप पहले समझते थे और अब आपके ख्याल में चेंज क्या आया? पहले तो मैं ये सुनता आया था कि अमरोहा जो है वो छोटे साइज का जानवर है, बहुत जो है ना तेज लड़ने वाला, बहुत बर्दाश्त वाला है, ठीक है, अच्छा। और बहुत ही ज्यादा रेयर बर्ड है। ये चीज अभी भी है जहन में मेरे। लेकिन अब मेरे जहन में ये आया है कि प्योर जो अमरोहा है वो लड़ ही नहीं सकता। उसको जब तक क्रॉस नहीं ना देना, तो वो लड़ाई के काबिल ही नहीं है, ठीक है, प्योरिटी में इतना आ गया है। और फिर अमरोहे हर किसी के है ही बहुत ज्यादा डिफरेंट, क्योंकि किसी ने मेरिठी जो है वो क्रॉस किया हुआ है, किसी ने मुश्किल क्रॉस किए हुए हैं, किसी ने पीले क्रॉस किए हुए हैं, किसी ने नॉर्मल बर्ड क्रॉस किए हुए हैं देखिए, फाइटर अक्सर बनाने के मेरे लिए। मेरे मेरे पास भी नए शौकीन अक्सर मुझे कांटेक्ट करते हैं, मुझे कहते हैं अमरों के बारे में, लसानियों के बारे में। पर जब मैं उनको कहता हूं कि यार इन चीजों को छोड़ो, आप इनकी जान छोड़ो, इनकी आप अच्छे असील रखो, तो ये माइंड कर जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्यों ये लोग माइंड करते हैं इस तरह की बातें? वो शायद समझते हैं कि ये लोग जो है ना ये नस्लें अपने तक रखना चाहते हैं। अच्छा, मतलब अगर मैं कह रहा हाँ हूं जी। कि भाई यार इन चीजों की जान छोड़ दो, अच्छे असील बनाओ, तो वो समझते हैं कि मैं देना ही नहीं चाहता, तो इस वजह से मैं मना हाँ कर जी। रहा हूं। हालांकि मैं अपनी तरफ से यही हाँ समझता जी। हूं कि मैं वो समझते हैं सिंसेर कि हूं ये आप लोगों चीज के अपने साथ, आप लोगों को धोखे से बचाना चाहता हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हम यही समझते रहे हैं कि जो है ना ये जो बड़े शौकीन है, जो हमें इस काबिल ही नहीं समझते कि हमारे पास कोई चीज हो, अच्छी चीज हो, नस्ली चीज हो, अच्छा, एक जब चीज की आप इतनी किसी धूम चली सेलर हुई के हो। साथ बात करते हैं, फर्ज करें आप एक सेलर के पास जाते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहता कि सारे सेलर एक जैसे हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। देखिए, ट्रेड, इट्स अ ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग इट्स अ ट्रेड, ठीक है। जी जी। पर ट्रेड में जहां पे झूठ आता है, वो अच्छी ट्रेड नहीं होती, ठीक है, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब आप बेशक। सेलर के पास जाते हैं, उनके साथ गप लगाते हैं या बात करते हैं कि मुझे अमरोहा चाहिए, लसानी चाहिए, रामपुरी चाहिए, आपको क्या लगता है कि वो क्या कहते हैं कि हमारे पास नहीं है या हमारे पास अवेलेबल है, बात करो, हम प्रोवाइड करेंगे? वो तो ये मैंने अंदाजा लगाया कि जो है ना एक बड़ा शौकीन है ना जो, ठीक है, उसके घर का जो है ना रत्ता मुर्गा अमरोहा होगा, ठीक है। जो सावा मुर्गा है जो वो ना, या जो रत्ता है वो या रामपुरी होगा या अमरोहा होगा, अच्छा। डिपेंड ऑन द साइज, ठीक है। अच्छा, और जो सावा है या वो बघियाड़ा होगा या मरीठी होगा। मतलब आप के इसी जहन तरह में ये है मतलब कि एक जितने बंदे भी का नाम शौकीन निकल हैं, जाता। कलर के हिसाब से अपने अपने बर्ड्स को अच्छी ब्रीड्स के साथ लिंक करते हैं? जी जी, लिंक करते हैं, अक्सर करते हैं, सारे नहीं करते हैं, सारे नहीं अक्सर करते? करते हैं इनमें से ना। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि मतलब आप धोखा तो हुआ है, धोखे कितनी दफा खा चुके हैं आप परचेजिंग के? मेरे साथ बहुत दफा धोखा हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना एक बंदा जो समझना ही नहीं चाहता, मैं शायद समझना ही नहीं चाहता। आपके साथ नहीं है ये बात, हर बंदे के साथ ऐसे ही है। ये अ पार्ट ऑफ लाइफ है। यू लर्न हाँ जी। व्हेन यू गेट हिट, आपको पड़ती है, फिर आप सीखते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये एक नेचुरल एक चीज है। जब आपने बड़े एक्सपीरियंस बंदों की सुननी नहीं है, तो आपने धोखा तो आपके साथ होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही आप है। मुझे बताएं, न्यू कमर्स कैसे इस चीज से बच सकते हैं? आपको मतलब धोखे के साथ तजर्बा भी तो होता है ना, आपने इस तजर्बे से क्या हासिल किया? न्यू शौकीनों को जो है ना वो अ, बजाय इसमें कि जो है ना नस्लों के पीछे लगाने के, उनको अच्छे सीलों की पहचान होनी चाहिए और अच्छे सीलों के पीछे लगाना चाहिए, तो इस तरह वो बच सकते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा है कि वो बचेंगे नहीं जब तक जो है ना ये ब्रांड है ना जो, हाँ। इनकी वाह वाह कम नहीं होगी। हाँ, तो वाह वाह देखें आप लोगों ने उठाई हुई है ना, आप वाह इनकी बात करना छोड़ दें, नाम लेना छोड़ दें, आप इनको खरीदना छोड़ दें, इनके मतलब खरीद तो सकते ही नहीं है आप, पर आप फिर भी उस कलर को खरीदते हैं, आप ब्रांड को नहीं खरीद रहे। मुझे बताएं कौन सी चीज, कौन सी ब्रांड 5,000 की मिलती है, 10,000 की मिलती है? आप खुद देखें, 10,000 की मादी आपने परचेज की है, आपको कौन सी ब्रांड मिली है उसमें से? लसानी ब्रांड के आपने पैसे दिए हैं 10,000,
आपको ब्रांड मिली है खलबूडी। इनका सिर्फ कलर के हिसाब से लिया मैंने, जो है ना ब्रीड के हिसाब से नहीं लिया। अच्छा, जो कलर के भी आपने सही इतने बात। पैसे दे दिए। मुझे बताएं, आप एक मादी को कलर करके आपको दे दे कि भाई ब्लैक कलर है, इसको तो रेट ज्यादा होगा। मैं तो देखे क्वालिटी क्या आपने देखी है। चले आपकी, आप देख लें, चले ये छोड़ दे बात कि खलबूडी निकली है। जो पिक्चर आपने पहले हाँ। मुझे दिखाई है, जो उस भाई ने आपको दिखाई थी कि भाई ये चीज आपको भेजूंगा, आपको उस चीज में पसंद क्या है? कलर? एक तो ये है कि जी जी कलर है। एक उसके बाकी जो चीजें ना, जो पहले वो उसने तस्वीर दिखाई थी, उसमें जो पॉइंट नजर आ रहे थे वो मुझे वो अच्छे सील मारे नजर आ रहे थे। मुझे तो वो भी नहीं थे तो नजर आ मुझे इस रहे। हिसाब से बाकी वो समझ की बात है ना, आपकी समझ ज्यादा है, मेरी इतनी समझ नहीं है। तो देखें, जब आप परचेजिंग करते हैं तो आप किसी सीनियर बंदे से आप पूछते नहीं है फोटो में। वैसे तो आप देखें, हम जैसों को तो सारा दिन बेचते रहते हैं कि ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो आपने एकदम से परचेजिंग कर ली कि हमें सोना मिल जाएगा, अगर मैं आज परचेज नहीं करूंगा तो कल कोई और ले जाएगा, तो ये तो फिर आपकी बेवकूफी है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप मशवरा क्या देते हैं अपने जैसे नए शौकीनों को? मैं अपने जैसे शौकीनों को कहना चाहूंगा कि वो पहले तो है ना मुखलस बंदा ढूंढे कोई, ठीक है। उससे जो है ना पूछ पूछ कर चले शुरू में, अच्छा। पहचान करने के लिए। अच्छा। बाद में जो है ना जैसे कि जो है ना कहा जाता है कि शौक जो है पूछ पूछ कर नहीं होता, मैं देखे लेकिन बंदा उमैर साहब, ये सीख पूछ बात पूछ सही है। कर मैं कर सकता है। हमेशा नए शौकीनों को ही मुहातब करता हूं अपनी वीडियोस में। और उसमें सबसे बड़ी मैं एक चीज बताता हूं कि देखें, अच्छे खुडों को विजिट करें। अच्छे खुडों को विजिट करें, हाँ अच्छे जी। जानवर देखें। जब आप अच्छे जानवर देखेंगे, अच्छे खुडों को विजिट करेंगे, आपका तजुर्बा बढ़ेगा, आपको समझ लगेगी कि अच्छे और आम और पुर लेवल के बर्ड्स में फर्क। जब फर्क पता चलेगा, आप पैसे भी जायज में देंगे, ठीक है, अच्छी चीज परचेज भी कर सकेंगे, तो हाँ जी। आपको धोखा भी नहीं होगा। देखें, ये सामने भी कई दफा धोखा नजर आता है कि एक पोस्ट नजर आई बिल्कुल है, ऐसे ही है। उसमें क्वालिटी इतनी हाई का बर्ड नजर आता है और डिमांड उधर की जा रही होती है 8,000 रुपया। मुर्गा 30,000 प्लस का होता है, तो डिमांड 8,000। अब वो बंदे बेवकूफ हैं जो उस पोस्ट के नीचे प्राइस, लोकेशन पूछ रहे होते हैं, कि उनको समझ नहीं है कि मुर्गा 30,000 का 8,000 का सेल कर रहा है, ये तो कोई फ्रॉड ही होगा। सिंपल क्लियर फ्रॉड है ये। जब आपको समझ नहीं होती, आप हमेशा धोखा खाते हैं। जब आपको समझ होती, आप धोखा नहीं खाते। बात तो इतनी है सिर्फ। ठीक है, तो जी लिहाजा बिल्कुल। जनाब, ये इंटरव्यू हम इधर इख्तिताम करते हैं। ठीक है, ये आज हुमैर साहब के साथ हमारी गपशप थी। ये हुमैर के साथ इनका तजर्बात शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि भाई सिर्फ ये इनका एक्सपीरियंस है, ये काफी लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं। ये बातें सब लोगों के साथ होती हैं, खासतौर पे ये नए शौकीनों के साथ। तो इस इंटरव्यू से, इस गपशप से आप सबक सीखें, ब्रांड्स के पीछे ना जाएं। ठीक है, अच्छे असील बनाएं, चाहे वो लाखे में हो, चाहे जावे में हो, चाहे वो काले में हो, किसी में भी हो। अच्छे असील रखने की कोशिश करें, असालत हो उनकी, चाहे छोटे बर्ड्स हैं, बड़े शौक बर्ड्स हैं, जो भी शौक है आपको, उसमें क्वालिटी मेयार को तरजीह दें। ऑटोमेटिकली जब आप 3-4 साल उन चीजों को ब्रीड करेंगे, फिर आप फाइटिंग परफॉर्मेंस भी देखते देखते उनको अपना नाम दे दें, अपनी ब्रीड को अपना नाम दें, अपनी मेहनत को अपना नाम दें। दफा करें लसानियों को, दफा करें अमरों को, अपना नाम बनाए, अच्छे बर्ड्स बनाए, अपनी पहचान बनाए और इज्जत से खाएं। ठीक है जी, आज के लिए बिल्कुल। जनाब ये वीडियो काफी है जी। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियोस और गाइडेंस मेरी तरफ से मिलती रहेगी।